नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी खास रहने वाली है। इसमें हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का आपका सिलेबस। जो सिलेबस हमने प्रीवियस ईयर के पेपरों के एनालाइज करके इसमें हमने कुछ चेंजेस करे, कुछ बनाया है कि किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उस हिसाब से मैं आपको सिलेबस का आज को बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड लगभग 40 नंबर का आपके एग्जाम में पूछते हैं। 40 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 150 में से मतलब 40 नंबर अगर इसी का एक ही पोर्शन आ रहा है, मतलब उसको हमें काफ़ी डिटेल में करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहला जो रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह से टीचिंग प्रोफेशन क्या है, उसका कि पढ़ाने का तरीका किस तरह से होना चाहिए, टीचर का पढ़ाने का तरीका किस तरह से होना चाहिए, बच्चों के प्रति टीचर का किस तरह से व्यवहार रहना चाहिए, टीचर पैशनेट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति की किस तरह से, इन सभी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारा एप्टीट्यूड टुवार्ड एजुकेशन के प्रति किस टीचर का किस तरह का क्या एप्टीट्यूड रहेगा, किस तरह से उसका नजरिया रहेगा, उस तरफ क्या इसमें पूरी खबर हम इसमें देखेंगे। थर्ड है हमारे पास है इंक्लूसिव और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? समावेशी शिक्षा। ये हमारा टोटल जितना भी रहने वाला है ये बाइलिंगुअल हम करवाते हैं हमारे पेड बैच में। जिसने ज्वाइन करने को बता देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एक नंबर लिख देता हूँ 98 178 92 728। इस पे मुझे व्हाट्सएप करें कि हमें पेड बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। कल से हमारा पेड बैच नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, तो जिसने ज्वाइन करने को कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास रहेगा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। पहले के ज़माने में हुआ क्या करता था, टीचर आता था, अपना लेक्चर देता था, चला जाता था, उसको कोई मतलब नहीं होता था कि बच्चे को समझ में आया नहीं आया, बच्चे सो गए हैं, बच्चे लूडो खेल रहे हैं, बच्चे कुछ और खेल रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज की एजुकेशन ऐसी नहीं है। आज बोला गया है कि हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, मतलब एक छात्र केंद्रित शिक्षा के प्रति हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हमें बच्चों को भी साथ साथ में एंगेज करके रखना पड़ेगा। टोटल हमारा जो कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मतलब होगा क्या, ये मान लो कि हमारे यहाँ पे अध्यापक रहेगा, उसके चारों तरफ छात्र रहेंगे, और अध्यापक का क्या कार्य रहेगा, ये बच्चों को गाइड करने का काम करेगा टाइम टू टाइम कि भाई यहाँ पे आप गलती करें, इसको सुधारो, या फिर जो भी डाउट आएगा बच्चों का वो अपने टीचर से समझेंगे। लेकिन बच्चे जो होंगे वो खुद से अपना जो ज्ञान है उसको अर्जित करेंगे, मतलब खुद सीखेंगे। कि मान लो कि हमने क्या किया, हमने बोला कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब तक बच्चा उसको देखेगा नहीं, खुद से करेगा नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मैं मतलब यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों को परफॉर्म करें, किस तरह से क्या क्या रहेगा वो सब कुछ हम इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एप्टीट्यूड टुवार्ड लर्नर्स। थर्ड आपके पास ये रहने वाला चौथा चैप्टर आपका। उसके बाद है आपके पास करिकुलम। करिकुलम क्या रहता है? एक होता है सिलेबस। बस सिलेबस एक छोटी सी टर्म है, एक करिकुलम के अंदर एक छोटी सी टर्म है सिलेबस। लेकिन करिकुलम में होता क्या है, पूरे का पूरा एक आपका जो भी एजुकेशन का एक पूरे का पूरा साल होता है, या फिर एक पूरे का पूरा सेमेस्टर होता है, उसमें किस तरह से क्या क्या करवाए जाएंगे, मतलब सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, अन्य गतिविधियाँ किस तरह से रहेंगी, अगर आपको कहीं पे टूर वगैरह एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाना है तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा, क्या क्या प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, सब कुछ मतलब टोटली एवरीथिंग करिकुलम में इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। एक अच्छा शिक्षक किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर उसकी कमियाँ क्या क्या होनी चाहिए, उसकी खामियाँ किस तरह से क्या क्या उनको दूर करना पड़ेगा, सब कुछ हम इसमें दिखेंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये तो सिर्फ एक चैप्टर है, बट चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे MCQ के फॉर्मेट के अंदर कि किस तरह से हम क्वेश्चन जो है इसमें बन सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये अध्यापक की जो आपका क्वालिटीज़ क्या रहती हैं, वो गुण क्या रहते हैं अच्छे अध्यापक के, उसमें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास रहेगा एप्टीट्यूड टुवार्ड टीचिंग। एक अध्यापक का टीचिंग के प्रति किस तरह का एप्टीट्यूड रहेगा, किस तरह से उसका एटीट्यूड है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास टीचिंग एड्स, शिक्षक सहायक सामग्री, ठीक है, टीचिंग एड्स और इनोवेशंस। आजकल के ज़माने में आपको पता है टीचिंग एड, देखो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरे पास टीचिंग एड है, मेरे पास मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, कैमरा है, लाइट है, ये सारे मेरे पास टीचिंग एड्स हैं। अच्छा, इनोवेशन क्या होगी, यहाँ पे मैंने स्मार्ट बोर्ड लगा दिया, स्मार्ट बोर्ड के अंदर मैं लिख भी सकूँगा, आपको मैं प्रेजेंटेशन भी दिखा पाऊँगा, बहुत कुछ इसमें कर पाएंगे हम, तो वो इनोवेशन की तहत आएगा। क्या क्या इनोवेशन हुआ एजुकेशन में अब तक, किस तरह से क्या क्या रहेगा, टीचिंग एड क्या रहती है, विजुअल टीचिंग एड क्या रहती हैं, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड क्या रहती हैं, या फिर ऑडियो किस तरह से रहती हैं, इन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन। देखो बच्चे का एक तो विकास भी चाहिए, और दूसरा उसको समाज में मतलब सोशल किस तरह से उसको बनाना है, वो भी बहुत बड़ा कर्तव्य रहता है टीचर का। देखो अभी आजकल के स्टूडेंट क्या हो गया है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, स्कूल की बस में स्कूल के घर के आंगन से स्कूल की बस में बैठते हैं, स्कूल जाते हैं,
अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर आते हैं, घर में आके बस मोबाइल में, उनको कोई लेना देना नहीं होता कि आस पड़ोस में क्या चला हुआ है। हमारा टाइम पे क्या होता था कि किसी के घर में कोई मतलब थोड़ा सा धाम वगैरह होती थी तो हम 2-3 दिन पहले ही उनके घर में बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे होते थे, है ना, बातें कर रहे होते थे इधर की उधर की, मतलब माहौल बनता था, है ना। तो वो है सोसाइटी में, किस तरह से हम सोसाइटी के अंदर किस तरह से हम घुल मिल रहे हैं। आजकल नहीं होता। आजकल भाई आज के लोगों को इस तरह से हो गया कि घर में पानी होता है ना, कि ये जब भी आप खाना खुना खिला रहे होते हैं तो पानी देने के लिए एक अलग से बंदा रखना पड़ता है कि वो तुम्हें सिर्फ पानी ही पिलाना है। आजकल बच्चे नहीं मिलते पानी पिलाने को, वरना हम तो बड़े खुश होते थे कि हमने पानी देना है, थोड़े से बड़े हुए हम चावल देंगे, हम वो करेंगे, खाना खुना खिलाएंगे। ये सोसाइटी का हिस्सा है भाई। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो उसमें किस तरह से टैकल करेंगे वो सब कुछ हम इसमें सिखाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग तो हो रही है लेकिन मोटिवेशन के बिना लर्निंग होना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। अब आपके पास मोटिवेशन क्या है कि हमें बीएड एंट्रांस क्वालिफाई करना है। कुछ लोगों का एम होगा कि हमें हॉस्टल लेना है। भाई हमारे मोटिवेशन क्या है कि मेरे को हॉस्टल लेना है, मेरे को मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि मेरे को प्राइवेट से करवा सके, और मेरे को जिद है कि मेरे को करना है तो करना है, मुझे एजुकेशन लाइन में जाना है तो जाना है। मुझे क्या था, मुझे अगर एचपी भी मिल जाता मैं फिर भी बीएड नहीं करता, मुझे चाहिए था हॉस्टल, क्योंकि मेरा प्राइमरी मोटिव क्या था कि मेरे को हॉस्टल चाहिए, मेरे को वहाँ पर जाके पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे को मेरा जो मोटिव था वही था। मोटिवेशन क्या थी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी। अब मोटिवेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक, मतलब आंतरिक और बाहरी। बाहरी किस तरह से हुई, मैंने आपको बोल दिया, अगर आप में से किसी का एचपी में सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको गाड़ी गिफ्ट करूंगा, ये गिफ्ट करूंगा, वो गिफ्ट करूंगा, ऐसा मैंने बोल दिया। घर वाले होते थे आपके कि 10th में इतने मार्क्स लेके आओ फिर आपको हम साइकिल दिलवाएंगे। ठीक है, आप लगे रहते पढ़े, वो है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कई बार जरूरी रहता है इंटरनल मोटिवेशन को जगाने के लिए, बट दोनों ही चलते हैं, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन सिस्टम। आपको पता है कि कितने एफ होते हैं, कितने ऐसे होते हैं, आजकल इवैल्यूएशन के सिस्टम अलग अलग चले हैं। चेक पॉइंट्स करके अलग होते हैं, आपका एमसीक्यू में अलग होते हैं, आपके अलग अलग से चार्ट्स बनते हैं कि आपके पूरे साल की आपका किस तरह से परफॉर्मेंस रही, स्टडी में किस तरह से रहे, आप अदर करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस तरह से आप रहे, उन सभी में किस तरह से इवैल्यूएशन करना है वो इसमें हम सीखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे अध्यापक के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद कभी कभी अटक जाता हूँ बोलते बोलते, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन जब मैंने एक बार नोटिस करी है कि जिस फील्ड में आपकी पकड़ होगी, अगर आपके दिमाग के अंदर आपके पास नॉलेज होगा ना, तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल है, जैसे हम स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे रहे थे, मैंने नेशनल लेवल तक मतलब वॉलीबॉल खेला है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा है कि हाँ मतलब ठीक है, हम अच्छे खेल लेते थे। तो उस फील्ड में मैं बादशाह था। मुझे पता था कि कहीं से भी कुछ भी आए, मेरे को कहीं भी खड़ा कर दो मैं खेल लूँगा। तो वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास नॉलेज है, जिस फील्ड का आप में काम कर रहे हो उस फील्ड का नॉलेज है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल है, अगर आप में से जैसे आप में से किसी को जो है वो आपका यूट्यूब के बारे में काफ़ी जानकारी होगी, किसी लोगों को मूवीज़ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी, किसी को मतलब जीके एचपीजीके के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी, तो उस फील्ड में आप माहिर हो। आप में से मैं बोल दूं कि भाई हिमाचल प्रदेश के जो जलवायु के बारे में बताओ कि किस तरह से, तो आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे क्योंकि आपके पास उसकी नॉलेज है आपके पास। मैं बोल दूँगा कि पॉलिटी के आर्टिकल्स आपको यहाँ पे बताने हैं कि पॉलिटी का कौन सा आर्टिकल है, किस तरह से क्या चलता है, तो आप एकदम से बोल देंगे। क्यों? आपके पास नॉलेज होगी उसकी। तो नॉलेज होगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्कूल एजुकेशन सिस्टम, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ आएगा इसमें, मिसलिनियस सारा सब कुछ इसमें आ जाएगा कि आजकल की क्या क्या पॉलिसीज आ रही हैं एजुकेशन में। सर्व शिक्षा अभियान आया, एनसीएफ आया, फिर आपके पास एनसीएफ आया, फिर आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आई, वो सब कुछ इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्कूल का संचालन चलता है, क्या क्या होता है, आपका कौन सी कमेटीज़ बनती हैं, वो पीटीए कमेटीज़ वगैरह बनती हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें जानकारी करेंगे, क्यों बनती है, किस तरह से बनती हैं, तो सब कुछ इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया सारे सिलेबस है। वैसे कुल मिला के इसमें 18 चैप्टर हो जाते हैं, लेकिन हम 16 चैप्टर ही करवाते हैं। कुछ चैप्टर थोड़े से वेग है, बहुत वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं उनको स्किप कर दिया यहाँ पे। ओके, इनमें से भी एक आधा स्किप मैं और कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे। किसी ने अगर बैच ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टीचिंग अप टू 40 नंबर का छोड़ना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमीशन और कमेटीज़ का कहाँ से क्या आ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, इसको मैं आपको पता चल गया। मैं आपको क्या करवाऊंगा इसमें, मैं आपको करवाऊंगा कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे टीचिंग एड्स की बात आ गई, होते क्या क्या है, करता क्या है वो टीचिंग एड। मान लो मैंने बोला कि लैपटॉप, अब लैपटॉप तो मूवीज़ देखने का काम थोड़ा ना आता है, बहुत काम आता है। मोबाइल फ़ोन आप सब में यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का देखो, कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं गेम खेलने के लिए, कुछ करते हैं सिर्फ कॉलिंग के लिए, कुछ यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब देखने के लिए, कुछ यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई के लिए।
मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसी तरह से किस तरह से हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम एजुकेशन को पर्पस बना के इसको कर सकते हैं। सरकार भी आजकल बहुत कुछ चली है, कुछ आपके लिए जैसे स्वयं प्रभा ऐसे चैनल्स उनके द्वारा चलाए गए थे। इसरो बहुत अच्छे प्रोग्राम चला रहा है, कुछ सैटेलाइट वगैरह भेज रहा है एडूसैट करके वगैरह वगैरह, ठीक है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे से हो सके, मतलब आदान प्रदान ज्ञान का, जैसे ज्ञान दर्शन वगैरह चैनल आगे आपकी DTH के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उनको हम अच्छे से टैकल करेंगे। MCQ पोर्शन बहुत रहने वाला है, MCQ लगभग 5000 से ज़्यादा हम इसको हमको MCQ सॉल्व करना पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।